प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी वाली जो प्रश्नावली आपकी, उस प्रश्नावली के शुरुआती जो सवाल है उन पर चर्चा करेंगे। 5वीं प्रश्नावली आपकी गणित की 10वीं कक्षा पुस्तक में है। अब इसमें मुख्य रूप से 2 सूत्रों पर यह प्रश्नावली है। एक तो समांतर श्रेणी का nवां पद और एक n पदों का योग का। तो पहले हम nवां पद से संबंधित कुछ साधारण सवाल देखते हैं। ये प्रश्नावली 3 अंकों की है, सरल प्रश्नावली है। परीक्षा में पूरे अंक आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। और पहले सिर्फ nवां पद ज्ञात करने के सवाल देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे n पदों के योग का, फिर मिश्रित प्रकार के सवाल देखेंगे, दोनों मिक्स। ठीक है, जैसे एक सवाल है, प्रारंभ करते हैं हम लोग कि ये सूत्र है nवां पद ज्ञात करने के लिए n बराबर a प्लस n माइनस ए गुणा डी। ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी कोई भी जो समांतर श्रेणी दी हुई रहती है उसका सबसे पहली जो संख्या है वो प्रथम पद है। ठीक है, फिर n मतलब पदों की संख्या। जैसे यहाँ पे इस सवाल में 30वां पद पूछा है, 30वां, 22वां, 28वां, 99वां, 100वां। डी मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो यहाँ पे 7 में से 10 को घटाकर करते हैं। इस सवाल में 2 चीज़ें पूछी है, 30वां पद निकालना और nवां पद। तो पहले 30वां पद निकालते हैं। a बराबर 10वां, क्योंकि पहला पद 10 है। डी हम लोग निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो 7 माइनस 10 बराबर -3। n कुल पदों की संख्या जो ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 30वां पद निकालना है, इसलिए 30। सूत्र लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, अब मान रखते हैं an का, तो an अपने निकालना है, तो वैसे ही रह गया। 30वां पद निकालना है, इसलिए 30 लिख दिया n की जगह। ये 10 प्लस कोष्टक में n माइनस 1, n का मान 30 था, तो 30 माइनस 1 गुणा डी का मान है -3। सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुणा -3। तो फिर से बराबर लिख दिया 10। अब 29 को -3 से गुणा करते हैं, तो 29 3 बार 57 प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस के 57। प्लस के 10 और माइनस के 57 घट गए, तो बराबर लिख के मैंने लिख दिया माइनस के 47। ये उत्तर हो गया। माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। ये उत्तर काफ़ी सरल सा है। अब इसमें nवां पद और निकालना है। nवें पद को व्यापक पद भी कहते हैं। तो परीक्षा में आ सकता है व्यापक पद ज्ञात कीजिए, मतलब n की जगह n ही रखना है उसमें, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। a का मान 10 है ही। सूत्र लिखते हैं an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा डी, या an की जगह an ही हो गया, क्यों nवां पद ही निकालना है। a का मान 10 था ही, प्लस का प्लस, n का मान n ही है, इसलिए कोष्टक में वैसे लिख दिया। n माइनस 1 गुणा डी का मान हमने निकाला था -3। ठीक है, बराबर लगा के 10 प्लस तो नहीं लिखें, -3 गुणा n हुआ माइनस का 3 है। -3 का -1 से गुणा हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस का 3। ठीक है, अब 10 और प्लस 3 हो गए 13। तो ये इतना सा उत्तर हो गया। सरल प्रकृति के सवाल है बिल्कुल। इस प्रश्नावली से प्राय 1 नंबर का एक प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। कुल 3 नंबर होंगे प्रश्नावली। कभी कभी 3 नंबरों का भी एक सवाल दे दिया जाता है। एक और सवाल देखते हैं कि सवाल है 7, 13, 19 का कौन सा पद 199 है। पद का मान नहीं दिया। अब हमें n निकालना है। an दिया हुआ है 199 है, n का मान निकालना है। तो वैसे करते हैं, a पहला पद 7 है, d का मान दूसरे में से पहला घटाएंगे, 13 में से 7, 13 माइनस 7 बराबर 6। an दिया हुआ अपने को 199, पद का मान दिया हुआ है, पद की संख्या पता नहीं है। पद की संख्या मतलब n निकालना है अपने को। तो n
ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क ले दिया हमने, कौन सा पद निकालना है। सूत्र लिखते हैं भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an की जगह 199 दिया हुआ है अपने को, बराबर a मतलब पहला पद 7 है, प्लस का प्लस, कोष्टक कोष्टक, n पता नहीं अपने को निकालना है, इसलिए n का n माइनस 1, डी का मान हमने निकाला 6। 199 का 199 बराबर का बराबर, प्लस का प्लस, प्लस 6 का n से गुणा तो 6n, प्लस 6 का माइनस 1 से गुणा, इसलिए माइनस 6। ठीक है, फिर से लिखेंगे या 199 बराबर, अब 7 और 6, 7 प्लस के 6 माइनस के, तो कट के 1 हो गया, प्लस 6। इस 1 को पक्षांतरण कर देता हूँ, बराबर के उधर जाते ही प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 199 माइनस 1, माइनस 1, प्लस नहीं होगा, माइनस 1 बराबर 6। 199 में से 1 गया, 198 बराबर 6। अब n जो के गुणा में 6 है उसको पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया 198 बट्टा 6, गुणा वाला भाग में गया, बराबर n। 6 से 198 कटते हैं, तो ये n बराबर आ गया 6 एकम 6, 6 3 बार 18, 19 में से 18 गए, एक बच्चा, फिर से 18, तो ये 33। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी का 33वां पद 199 है। ठीक है, अब अभ्यास हेतु ये देखो कौन सा पद, तो 33वां पद। अभ्यास हेतु 3 सवाल नोट कीजिए आप। पहला सवाल है 2 7 12, आगे डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। दूसरा है 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 81, और तीसरा 9 13 17, ये 101 तक है, तो ये 101 जो है ये लास्ट में है, तो ये ध्यान देना, इसमें अंत में ना इस पहली समांतर श्रेणी में आगे डॉट 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 है, इसका मतलब ये अंत नहीं है कहीं पे, जबकि लास्ट वाली में 101 पर ख़त्म हो गई। तो हमें ये बताना है कि ये कुल कितने पद है, यानी 101 पर ख़त्म होगी तो 101 कौन सा पद है, वैसे करना है। जैसे ऊपर वाले सवाल में 199 लेके किया, वहाँ पे 101 लेके करना है। ठीक है, कल और इस प्रश्नावली से संबंधित कोई और सवाल थोड़े से घुमाकर उन पर चर्चा करेंगे। पढ़ते रहें, वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।